ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब का मुकाम तब्दील। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत जिनेवा के बजाय बर्जनस्टॉक में 19 जून को होंगे। पाकिस्तान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब की मेज़बानी करेगा। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी हुकाम तकरीब के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत में आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द तकरीब में शरीक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा भी उनके हमरा होंगे। इस मुकाम का इंतखाब इसकी सिक्योरिटी और राजदारी को मद्देनजर रखते हुए किया गया। स्विस वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस मुकाम की तजवीज़ पाकिस्तानी और कतरी सालसों के साथ साथ अमरीका और ईरान की जानिब से भी दी गई थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ दस्तखती तकरीब में ईरानी वफ़द की क़ियादत करेंगे। अमरीकी वफ़द की क़ियादत नायब सदर JD वैंस करेंगे। माहिदे में ये वाज़ेह है कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान माहिदे का मतन रस्मी तरतीब में जारी करेंगे। जुमे तक आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। ईरान डील पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान डील को नजरे सानी के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। हम ईरानी जौहरी जखीरे को तबाह करना चाहते हैं, कब्जा नहीं करना चाहते। ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल करके नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। ईरान के साथ माहिदे के बाद मजीद अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिक इब्राहिमी मुआहदों में शामिल हो सकते हैं। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इसराइल मासूम अफराद को निशाना बना रहा है। उसे अब ये लड़ाई शाम के हवाले कर देनी चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हतमी डील के लिए मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान ने अमरीका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुस्तरद करने का दौर खत्म हो चुका। अमरीका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती यादाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैक्सिको में तैनात ईरानी सफीर अबुल फजल पसंदीदा ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा बराबरी की बुनियाद पर हतमी मराहिल में है। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग के 100 दिन गुजरने के बाद भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। ईरान किसी दबाव के तहत नहीं, बराबरी की सतह से बातचीत कर रहा है। अमन के दुश्मन इसराइल की एक और सुबकी। अमेरिका ने इसराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरानी मुफाहमती यादाश्त तक रसाई के बाज़ाब्ता दरखास्त की थी। अमेरिका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दिया। बरतानवी पार्लियामेंट का जगबंदी के लिए सफारती कामयाबी पर पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के तमीरी किरदार और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सफारती काविशों को भरपूर अंदाज में सराहा गया। मुत्तअद्दिद अरकान ने खित्ते में कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। लॉर्ड अहमद ऑफ विल्डन ने पाकिस्तान की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मुझे यकीन है ऐवान में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म और तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। लॉर्ड अहमद ऑफ विल्डन ने उर्दू जुबान में कहा, पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। चीन की अमेरिका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, इसे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फरोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान की फ़ाल सिफारती कोशिशों और मजबूत सालसी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की बहाली में चीन के अहम किरदार का भी एहतराफ़ किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीकैन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद ज़रूरी है। दोनों इतराफ़ से करीबी राब्ते में रहने और मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी खाम तेल बरदार जहाज खलीज से निकल गए। तेल के जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर्स ट्रैकर्स के मुताबिक 3 ईरानी खाम तेल बरदार जहाज अमरीकी नाकाबंदी के दायरे से निकलकर कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान से निकलकर रवाना हो गए।
अमेरिका ईरान मुआहदा आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत फी बैरल $75, जबकि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 तक पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरबन तेल $71 फी बैरल में ट्रेड हो रहा है। कीमतों में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी। कीमतें $60 फी बैरल तक आने का इम्कान। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 70 से 100 रुपए तक फी लीटर कमी की तवक्को। इज्तिमाई काविशों के नतीजे में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की खिदमत की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी के साथ बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग। कहा, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई। तमाम इकदाम टीम वर्क का नतीजा है, जिसमें नवाज शरीफ का विजन शामिल है। वज़ीर खजाना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम और SIFC समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा किया। तनख्वाहदार तबका, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स सबको इस बजट में फ़ायदा दिया गया। ताजर तंजीमों से मुशावरत के बाद उनके लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाई गई। रिटेलर्स कम अज़ कम 25,000 रुपये सालाना टैक्स अदा करेंगे। उन्हें FBR का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बरामद किनगान के लिए पेस्ट्री टैक्स खत्म कर दिया गया। 5 और 10 मरले के घर या प्लॉट खरीदने और फरोख्त करने वालों का टैक्स बहुत कम कर दिया। अपना घर प्रोग्राम के लिए 90 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सिंध में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता। बजट इजलास दोपहर 2 बजे होगा। वजीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में कोई नई स्कीम शामिल न करने का फैसला किया गया। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी की जाएगी। ज़राई तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से 64 अरब रुपए के तरक्याती ग्रांट्स मिलने का तखमीना लगाया गया। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। बजट का कुल हजम 1100 अरब रुपए से जायद होगा। वफाकी मुहासिल से आमदन का तखमीना 795 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद है। ज़राए के मुताबिक काबिल तकसीम मुहासिल से आमदनी का तखमीना 771 अरब 39 करोड़ रुपए है। तरक्याती अखराजात का हजम 250 से 300 अरब होने का इम्कान। तालीम, सेहत और पानी के शोबों को तरजीह दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास फिर मौखर, अब 19 जून को होगा। बानी PTI से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पेपर पास करेगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला सुहेल आफरीदी से बात हो गई। आइन इजाजत देता है, आप 3 माह का बजट पेपर पेश कर सकते हैं। बानी PTI को साइडलाइन करके कोई बात नहीं की जा सकती। 30 जून तक बानी से मुलाकात ना हुई तो KP में 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे में खित्ते के तमाम ममालिक ने मुस्बत किरदार।